भारत ने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की दिशा में बड़ी छलांग लगाई है। ये 3 साल के भीतर आसमान में गरजने लगेगा। इसको देखते ही दुश्मन देशों को पसीना आ जाएगा। भारत 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को जल्द से जल्द आसमान में उड़ाने की योजना में कोई कोताही नहीं बरतना चाहता है। इस फाइटर जेट को विकसित कर रहे DRDO ने बड़ी घोषणा कर दी है। बता दें कि इस फाइटर जेट को विकसित करने के काम में 7 सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों ने रुचि दिखाई है। वे इसके विभिन्न कामों के लिए कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना चाहती हैं। ऐसे में सरकार ने बिना देरी किए इन कंपनियों की क्षमताओं के मूल्यांकन के लिए 2 टॉप गवर्नमेंट पैनल गठित कर दिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने इसके लिए रुचि पत्र आमंत्रित किया था, जिसके जवाब में कंपनियों ने भाग लिया है। ये भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रतिस्पर्धा में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड शामिल है। इसके अलावा टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, लार्सन एंड टुब्रो के साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने रुचि दिखाई है। मूल्यांकन प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। पहले चरण में AMCA के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति कंपनियों की तकनीकी और परिचालन क्षमताओं का आकलन करेगी। इसके बाद उनकी रिपोर्ट रक्षा सचिव की अध्यक्षता वाले एक उच्च स्तरीय पैनल को भेजी जाएगी। ये प्रक्रिया अगले 1 महीने में पूरी होने की उम्मीद है। इसके बाद सरकार शॉर्ट लिस्ट की गई कंपनियों को रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन जारी कर देगी। बता दें कि चीन पहले से ही अपने J-20 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट को तैनात कर चुका है। वहीं J-35 स्टील्थ फाइटर लॉन्च कर रहा है। इसे पाकिस्तान भी खरीदने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में पड़ोसी देशों से मुकाबला करने के लिए भारत ने जल्द 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को लॉन्च करने का काम तेज कर दिया है। बता दें कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी बैठक में इस प्रोग्राम के लिए लगभग 15,000 करोड़ रुपए को मंजूरी मिल चुकी है। पहले प्रोटोटाइप के 2029 में पहली उड़ान भरने की उम्मीद है। वहीं 2034 तक विकास पूरा होने के बाद 2035 में उत्पादन शुरू होने की संभावना है। यानी केवल 3 साल में पहला देसी 5th जनरेशन फाइटर जेट उड़ान भरने लगेगा। भारत का 5वीं पीढ़ी का विमान बेहद ताकतवर होगा। इसको देखते ही चीन, पाकिस्तान समेत अन्य दुश्मनों की हेकड़ी निकल जाएगी। AMCA एक सिंगल सीट ट्विन इंजन लड़ाकू विमान होगा, जिसमें एडवांस स्टेल्थ कोटिंग्स और इंटरनल वेपन बे होंगे। यह अमेरिकी और रूसी लड़ाकू विमानों जैसा होगा। ये विमान 55,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकेगा और आंतरिक बे में 1500 किलो हथियार ले जाएगा। बाहरी हिस्सों पर 5500 किलो और 6500 किलो अतिरिक्त ईंधन भी ले जाने की क्षमता होगी। रिपोर्ट के मुताबिक इस विमान के 2 वर्जन होंगे। पहला अमेरिकी GE-14 इंजन से चलेगा, जबकि दूसरे वर्जन में भारत का खुद का विकसित इंजन लगाया जाएगा, जो इससे ज्यादा ताकतवर हो सकता है। इसको सुपर मैन्यूवरेबल और मल्टी रोल दोनों कैटेगरी में डिजाइन किया जा रहा है। सुपर मैन्यूवरेबल का मतलब है कि ये पारंपरिक तकनीकों से परे जाकर तेज और जटिल दिशा बदलने में सक्षम होगा। स्टेल्थ यानी इसे रडार और अन्य डिटेक्शन सिस्टम से ट्रैक करना बेहद मुश्किल होगा। वहीं मल्टी रोल का मतलब है कि ये विमान हवाई वर्चस्व, ग्राउंड स्ट्राइक और दुश्मन की एयर डिफेंस को नष्ट करने जैसे कई मिशन पूरे कर सकेगा। बता दें कि 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की कोई तय परिभाषा नहीं है, लेकिन इनका आधार 21वीं सदी की हाई टेक तकनीक है। इनमें एडवांस बैटलफील्ड सॉफ्टवेयर होता है, जो पायलट को दुश्मन की गतिविधियों और युद्ध क्षेत्र की रियल टाइम जानकारी देता है। इन विमानों में लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट रडार और नेटवर्किंग सिस्टम भी होते हैं, जिससे ये फ्रेंडली यूनिट से जुड़े रहकर बेहतर कंट्रोल, कमांड और कम्युनिकेशन क्षमता दिखा सकते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।